अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं B2B मार्केटिंग के बारे में कि B2B मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले भी हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं B2B मार्केटिंग के बारे में। अगर हम बात करें B2B मार्केटिंग की, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है मार्केटिंग के हवाले से, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं या जो मार्केटिंग हम करने जा रहे हैं इसकी बेसिकली स्ट्रेटजी क्या है, तो हम एक अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं कहला सकते। एज अ डिजिटल मार्केटर हमें पता होना चाहिए कि जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं ये किस कैटेगरी में आ रही है। अगर हम B2B मार्केटिंग के बारे में बात करें कि B2B मार्केटिंग बेसिकली क्या है, B2B जो मार्केटिंग है ये शॉर्ट फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग की। यानी एक बिजनेस जब किसी दूसरे बिजनेस के साथ कोई मार्केटिंग करता है यानी कोई डील करता है, इस किस्म की जो मार्केटिंग होती है यानी इस किस्म के जो आपस में लेन देन होते हैं, जो ताल्लुकात होते हैं, उसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। अगर हम बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग को एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें, अगर एक कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो अकाउंटेंट से रिलेटेड है, यानी जिसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह की जाती है, अब वो कंपनी क्या करेगी, वो एक ऐसी कंपनी को ढूंढेगी यानी जिसके अंदर इस तरीके का काम हो रहा हो जहाँ पे सॉफ्टवेयर की नीड हो। जब वो कंपनी दूसरी कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर बेचेगी, यानी एक कंपनी ने बनाया और दूसरी कंपनी ने उसको ख़रीद लिया, इस किस्म का जो बिज़नेस होता है यानी इस किस्म की जो मार्केटिंग होती है इसे कहते हैं हम बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग। अगर इसको हम एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो अगर आप अमेज़ोन पे जाके देखें, अमेज़ोन एक बिज़नेस है यानी एक पूरी कंपनी का नाम है अमेज़ोन। इसी तरीके से जो अली बाबा है या अली एक्सप्रेस है ये भी एक कंपनी का नाम है। हम क्या करते हैं कि अमेज़ोन पे कोई भी चीज़ सेल करने के लिए हम किसी दूसरी कंपनी के पास जाते हैं। यानी हम ये नहीं करते कि हमने किसी आम शॉप से कोई चीज़ ख़रीदी, यानी एक चीज़ ख़रीदी और जाके अमेज़ोन पे सेल करने लग गए। अगर हम अमेज़ोन के ऊपर PL कर रहे हों तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अमेज़ोन के ऊपर अपना बिज़नेस बनाते हैं, यानी अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम एक दूसरे बिज़नेस के पास जाते हैं जिसका नाम है अली बाबा, यानी अली बाबा जो कंपनी है उससे हम अपनी चीज़ ख़रीदते हैं और उसको एक दूसरी कंपनी अमेज़ोन के ऊपर लेके आते हैं। यानी अब जो यहाँ पे बिज़नेस हुआ है, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर कोई चीज़ आ रही है, यानी एक कंपनी से कोई चीज़ ख़रीदी जा रही है और जो उस चीज़ का ख़रीदार है वो भी एक कंपनी ही है, यानी एक बिज़नेस ही है। इस तरह की जो मार्केटिंग होती है दो बिजनेसेस के दरमियान, इसको हम कहते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, यानी जब भी हम मार्केटिंग कर रहे हों, यानी पता होना चाहिए कि जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं ये बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग है या बिज़नेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग है। बिज़नेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिज़नेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग क्या है और B2B मार्केटिंग और B2C मार्केटिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ये तो हमने देख लिया कि B2B मार्केटिंग यानी बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग क्या होती है। यानी एक बिज़नेस जब किसी दूसरे बिज़नेस के साथ कोई मार्केटिंग करता है, कोई लेन देन करता है, इसे हम कहते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग। अब हम देखते हैं कि बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है, यानी मार्केटिंग से पहले हमें क्यों पता होना चाहिए कि हम कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें क्यों पता होना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए कि जब भी हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, एक मार्केटर को पहले यही देखना होता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए। यानी अगर एक कंपनी की आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपकी आगे टारगेट ऑडियंस होगी वो भी एक बिज़नेस ही होगा, यानी एक कंपनी ही होगी। यानी जब हम किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किसको आखिर सेल करनी है अपनी चीज़। यानी अगर हम अली बाबा की ही अगेन एग्जांपल ले लें तो अली बाबा एक कंपनी है, वहाँ से हम जो भी चीज़ ख़रीदते हैं वो बल्क के हिसाब से ख़रीदते हैं। यानी वहाँ पे ये नहीं होगा कि हमने कोई एक चीज़ देखी और एक चीज़ देखने के बाद हमने वहाँ से ख़रीद ली।
سو ایسا آپ کو علی بابا پہ نہیں ملے گا. علی بابا پہ آپ نے جب بھی کوئی چیز خریدنی ہے تو ایک بزنس کے حساب سے خریدنی ہے, یعنی ایک بزنس مین بن کے خریدنی ہے. اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ تبھی خرید سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو جو بھی چیز ملے گی وہ ایک بلک کے حساب سے ملے گی. سو بلک تو وہی خریدے گا نا جس کا آگے بزنس ہو, یعنی ایک عام انسان تو اٹھ کے ایک پورا بلک نہیں خریدے گا نا, یعنی جس کو ضرورت ہو صرف ایک چیز کی وہ پورا بلک نہیں خریدے گا. سو اس طرح جب ہم ایسی چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہماری آگے ٹارگٹ آڈینس ہونی چاہیے, یعنی اگر ہم کسی ایسی چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہوں جو بلک کے حساب سے ہم نے دینی ہو, اور اگر ہم اس کی ٹارگٹ آڈینس سلیکٹ کر لیں ایسے لوگ جو صرف ایک چیز بائی کرنے والے ہوں, تو وہاں پہ صرف ہمارا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے, ہماری مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی. یعنی جو بھی ہمارے پاس کسٹمر آئے گا وہ تو صرف ایک چیز لینے آئے گا جبکہ ہم دے رہے ہیں پورا بلک, تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ ہم اپنی کوئی بھی چیز سیل نہیں کر پائیں گے. سو اس لیے ایک ڈیجیٹل مارکیٹر کو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز اس نے سیل کرنی ہے اس کی کیٹیگری کیا ہے, یعنی اس نے عام انسانوں تک پہنچانی ہے, یعنی ہر انڈیویجول پرسن کو پہنچانی ہے, یا ایک کمپنی کو پہنچانی ہے وہ چیز. سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے اور بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ ضروری کیوں ہے. سو اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو, سو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ, بیسٹ آف لک.